नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आई एम पवन कुमार और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद और हैप्पी एयर फोर्स डे। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं हम अपना एयर फोर्स डे और ये वीडियो भी आपकी, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, एयर फोर्स डे स्पेशल। तो आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के कंटेंट से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन तो इन अपकमिंग एग्ज़ाम्स किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेगा ज़रूर, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर आपके जो दूसरे कोई भी एग्ज़ाम समझ सकते हैं आप। और ये आपको सिर्फ यहीं नहीं, पीसीएस में भी काम आएगा, पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहली चीज़ जो ये कोट लिखी है मैंने, ये कोट हमारे इंडियन एयरफोर्स, हमारे हेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हमारे एयरफोर्स का, आर्मी का एक तरह से पेशेंस दिखाता है कि हमने किस तरह से सारी चीज़ों को डे बाय डे सीखा, ईयर बाय ईयर सीखा। मतलब फेलियर से, लोगों की ना सुनने से, देश की ना सुनने से कि नहीं नहीं नहीं, उसके बाद भी हमने खुद सीखा, बनाया और हम आगे बढ़े। द कोट इज़, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सीरियसली बहुत अच्छी बात है। काश मैं इसको और अच्छे से एलिब्रेट कर पाता, पर समय की बाउंडेशन है, हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स को आज की हमारी वीडियो समर्पित। और इंडियन एयरफोर्स की टैगलाइन होती है हमारी नभः स्पर्शम दीप्तम। 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम अपना एयरफोर्स डे। अभी मैंने गूगल पर सर्च किया, मुझे आज की इस डे की हमारी थीम नहीं मिली, तो अगर वो मिलेगी तो इन अपकमिंग वीडियोस मैं उसको उसमें मतलब किसी में एंगेज कर दूंगा, मिला करके वो आपको अवेयर हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, यहाँ पे है हमारी कुछ खास बातें। इंडियन एयरफोर्स वाज फाउंड ऑन अक्टूबर 8, ठीक है, 8 अक्टूबर को ही बनी थी 1932 में। एंड इट इज़ कंप्लीटिंग 90 ईयर्स टुडे। आज हमारी एयरफोर्स को बने हुए 90 साल हो गए हैं दोस्तों। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1947 द नेम रॉयल इंडियन एयरफोर्स वाज केप्ट। ठीक है, पहले इसका नाम 1947 से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, और उसके बाद जब हमारी आज़ादी हो गई तब हमने इसमें से रॉयल हटा दिया और बस बचा हमारा इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विद द गवर्नमेंट ट्रांजिशन टू रिपब्लिक 1950। वही बात मैंने बताया, इसका प्रीफिक्स रॉयल हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे होता है हमारी ये चीज़ें। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे लगाई है मैंने कुछ वुमेन की कुछ फ़ोटोज़। ये वुमेन बहुत ख़ास हैं। अब मुझे बाय फेस सबके नाम नहीं पता, पर डेफिनेटली कुछ मैं आपके सामने अभी डेटा रखने वाला हूँ, उस डेटा को आप ध्यान से सुनिए। आपकी जो पीपीटी मिलेगी उसमें आप इसको मेंशन कर लेना। डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिसाइल आके आपके ऊपर गिरेगी कि इन फाइटर पायलट के बारे में बताइए कितना जानते हैं आप। तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आप इसको अपनी पीपीटी पर लिख लेना साइड में, ठीक है, दोबारा वीडियो ऑन करके। और सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी जानकारी है, इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स फाउंडेड 8 अक्टूबर 1932, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि। और अभी हमारे एयरफोर्स चीफ मार्शल हैं VR चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट, ठीक है, भारत की सबसे युवा यंगेस्ट महिला पायलट, वुमेन पायलट हमारी कौन है? आयशा अजीज। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे फर्स्ट लड़ाकू, मतलब हमारे जो फाइटर वुमेन पायलट हैं, जो फाइटर मतलब हमारा लड़ाकू जहाज उड़ाती हैं, वो है हमारी भावना कांत। ठीक है, और सबसे पहली फाइटर पायलट वो है हमारी शिवांगी सिंह, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। ठीक है, जो मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइटर पायलट, मतलब लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने नोट लिख रखे हैं उसमें से बता रहा हूँ। पहली फाइटर पायलट हैं। फाइटर पायलट अगर आएगा तो शिवांगी सिंह। लड़ाकू विमान पायलट आएगा तो भावना कांत। ठीक है, शिवांगी सिंह का नाम याद रखिएगा क्योंकि शिवांगी सिंह भी हैं, शिवांगी जोशी भी हैं, तो बाद में कन्फ्यूज मत हो जाना यार। फाइटर पायलट आएगा तो शिवांगी सिंह। सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। अब बात करते हैं नेवी की पहली महिला पायलट, ठीक है, नेवी की पहली महिला पायलट हैं शिवांगी जोशी। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली फर्स्ट मिंटी अग्रवाल। एयरफोर्स में फर्स्ट फ्लाइट इंजीनियर बनी है हमारी हिना जायसवाल। इसके बाद भारत की पहली फाइटर कमांडर हैं हमारी हैं शालिजा धामी। ओके, चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं हमारी ऑफिशियल वीडियो, जो हमारी है इस हेलीकॉप्टर को लेकर के, जिसकी बेसब्री से इंतजार मेरे को तो था ही है, क्योंकि पुराने टाइम से मैं इस न्यूज़ से कनेक्टेड था कि अब आएगा। इट्स नेम प्रचंड। प्रचंड का मतलब होता है फियर्स। ठीक है, ये हमारे देश का पहला मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया पहला हमारा ये है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू इंडियन एयर फोर्स।
ओके, पहला है और इसकी खासियत बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं। इसका नाम है प्रचंड। देख रहे हैं जैसे कि राजनाथ सिंह जी का ट्वीट यहाँ पे है, नरेंद्र मोदी का ट्वीट है कि हमने प्रचंड को बहुत प्राउड मोमेंट की तरह अपने देश की इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। हमने इसको मतलब इंडक्ट कर लिया है अपनी एयरफोर्स में। ये पेपर की कटिंग मैंने इसमें लगाई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़, ये पेपर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वही इस जो पेपर की जो समरी थी वो मैं अभी बताऊँगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें। वैसे इसमें पेपर में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब मैंने अपने नोट में लिखी हैं, जिसके मैं आपको भी उसको एलबरेट करूँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये कोड ज़रूरी अच्छा है कि मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि जो मशीन है ये उड़ती तो बटरफ्लाई की तरह है, पर ये डंक मधुमक्खी की तरह मारती है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। चलिए अब इसकी कहानी में बताता हूँ। देखो, प्रचंड इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है और राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया जोधपुर एयरबेस पर 3 अक्टूबर 2022। एक एक डेटा ना इसका याद रखिएगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन बना दे, टफ बनाएगा, मिड मॉडरेट बनाएगा, सिंपल बनाएगा, सब इस वीडियो में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसकी शुरुआत की गई। सबसे खास बात है कि ये 1 मिनट में 750 गोलियां चला सकता है। ठीक है, 1 मिनट में 750 गोलियां चला सकता है। अभी इसके बारे में वीडियो में और बताऊंगा सारी चीज़ें, फिलहाल एक जानकारी ले लीजिए आप। 1 मिनट में 750 गोलियां चला सकता है। रेगिस्तान की गर्मी और हिमालय की बर्फ़ दोनों में इसका सफल परीक्षण किया गया है। समुद्र के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर, हिमालय के ऊपर, मतलब इसकी कहानी बताता हूँ कि क्या थी। पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसमें एंटी टैंक मिसाइल को मतलब एंटी टैंक मिसाइल से इसको लैस किया गया है, जिस मिसाइल का नाम है ध्रुवास। ध्रुवास के बारे में भी बताऊँगा आपको। 1999 की जो हमारी कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें हमारे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी और उसी से सीख करके ही हमने इसको बनाने का निर्णय लिया। और जब जोधपुर पे आया तो उसका बहुत अच्छे से वाटर कैनन के साथ, पटाखों के साथ, और जैसे कि राफेल के टाइम पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था, उसी तरह से इसका भी स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेरेमोनियल वे में इसको अच्छे से सौंपा इंडियन एयरफोर्स को। और ये इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 143वीं हेलीकॉप्टर यूनिट में इसको शामिल किया गया है, जिसका नाम है धनुष स्क्वाड्रन। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रचंड है इसको शामिल किया गया है 143वीं हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसका नाम है धनुष स्क्वाड्रन। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। जब विशेषताओं में देख लीजिए, इसकी खास 7 हैं, मतलब 7 स्पेशलिटीज़ हैं इसकी। जैसे कि इसमें स्वदेशी डिज़ाइन है प्रॉपर, हमने इसमें से इंपोर्टेड कुछ सामान नहीं लगाया है। पूरी तरह से एडवांस तकनीक, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में ये सक्षम है। तूफ़ान हो, बारिश हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, कुछ भी हो, हर जगह ये चलने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। इसकी पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2012 में ये बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, 18,000 फीट की ऊंचाई पे इसका टेस्ट फ्लाइट ली जा चुकी थी, पर उसके बाद भी इसकी मल्टीपल ट्रायल्स ली गई 1999 के कारगिल वॉर से हमारे को ज़रूरत पड़ी। ठीक है, कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सेना के लोग थे वो ऊंचाई पर बैठे थे, तो हमने क्या बोला कि अमेरिका से बोला कि आप हमारे को अपने हेलीकॉप्टर्स दे दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, चाइना वालों की हेल्प नहीं मिल पाई। और हमने उनसे ये भी बोला था कि देखिए, कारगिल वॉर का ना हिंदुस्तान की आर्मी और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के इतिहास पर बहुत गहरा असर रहा है। उस वॉर को हम जीते तो सही, पर उससे हमने सीखा बहुत कुछ। अब उसके कुछ एग्जांपल, जैसे कारगिल वॉर में हम जीत गए, मतलब हमारे सैनिक नीचे थे और हमारे को ऊपर का दिखना, तो हम लोग को बहुत फाइट करनी पड़ी कि हम कैसे उससे जीतें, मतलब क्योंकि ऊपर से उनको सब दिख रहा है पर हमें नहीं दिख रहा है ना। कारगिल वॉर से हमने क्या सीखा, हमारे पास आज CDS की पोस्टिंग है ना, CDS की पोस्टिंग है जिनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने अपना GPS की जगह हमने IRNSS हमारा नाविक, हमने नाविक को बनाया। और नाविक की अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी कि नाविक को 2023 से ही सरकार चाह रही है कि हम GPS को उससे मतलब GPS को रिमूव कर दें और हम अपना स्वदेशी नाविक का इस्तेमाल करें अपने लोकेशन को सर्च करने के लिए। हमने तेजस बनाया, हमने प्रचंड बनाया, और पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, चाइना की तरफ हमने स्मार्ट फेंसिंग की तकनीक को ईजाद किया, मतलब हमने उसको इन्वेंट किया, उसको बनाना चालू करा। ठीक है, आर्मी की न्यू ड्रेस आई हमारे पास, अभी रिसेंट की शायद पिछले महीने की न्यूज़ है, जब हमारी आर्मी की नई ड्रेस को मतलब एक तरह से लॉन्च कर दिया गया। अब हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनकी जो मतलब वॉर जोन के अंदर
जो उनकी डेड कर मतलब उनके मर जाने की जो वो थी ना रेशियो, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, अब हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, जो वॉर जोन में जाने वाले हमारे पर्सनल्स हैं, उन सब की जो ड्रेसिंग है वो बिल्कुल पैरेलल कर दी गई है अमेरिकन एयरफोर्स की। सीरियसली मैं ये बात बोल रहा हूँ फैक्ट के थ्रू, अमेरिकन एयरफोर्स के पैरेलल कर दी गई है। ठीक है, उनको अच्छी तरह से शूज़ देना, उस समय हमारे पास हमारे जो सेना के जवान थे उनके पास मतलब उस क्वालिटी के शूज़ नहीं थे। मतलब 65 के बाद हमने बहुत अच्छे से उसमें काम किया, पर उस समय भी समस्याएं थी जो लगातार हमने ख़त्म की हैं। खैर वो हमने 1900 कारगिल की ये थी, और 1900 कारगिल के ही जब हमारे पास ध्रुव था, पर ध्रुव उतना सक्षम नहीं था तब, और उसी की वजह से हमने प्रचंड बनाने का निर्णय लिया, और उसी का नतीजा है 22 साल बाद हमारी देश की सेना में इतने सारे ट्रायल्स के बाद हमारे को प्रचंड मिल पाया है। इतनी लंबी कहानी है, बस एक बार सुन लो ध्यान से। ठीक है, बी पेशेंट मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, ताकि जो एसेंस है ना वीडियो का, मतलब सिर्फ देखा और पढ़ के चले गए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँ। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर। मुझे चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसके बाद आपको प्रचंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो कहीं भागना ना पड़े। अच्छा प्रचंड आया है, हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैंने इसकी आपके 7 क्वालिटीज़ बता रहा था, स्वदेशी तकनीक है इसमें, हमारा एडवांस तकनीक लगी हुई है, स्वदेशी डिज़ाइन है पूरी तरह से, मतलब डिज़ाइन में हमारा पूरा है, हमने डिज़ाइन बाहर से नहीं लिया। इसकी लुकिंग कैसी होगी, वो डिज़ाइन होता है, इसकी लुकिंग कैसी होगी, किसी भी मौजूदा उड़ान मतलब मौसम में उड़ान भर सकता है ये, आसमान से दुश्मन पर नज़र रखने में सक्षम है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रडार लगाए गए हैं, वो भी रडार भी हमारे स्वदेशी ही हैं। एयर टू एयर मिसाइल अटैक करने में, एयर टू लैंड मिसाइल अटैक करने में बहुत सक्षम है ये, और ये 470 या फिर 68 MA रॉकेट ले जाने में सक्षम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 470 या फिर 68 MA रॉकेट ले जा सकता है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च इसके अंदर लगी हुई हैं, CCD कैमरा लगे हुए हैं। CCD इज़ नॉट कैफे कॉफी डे, इट्स CCD कैमरा होता है अलग तरह का। ठीक है, थर्मल विज़न इसमें लगा हुआ है, लेज़र रेंज फाइंडर इसमें लगा हुआ है, नाइट ऑपरेशंस के लिए बेस्ट हेलीकॉप्टर में से एक है ये दुनिया के। अब इसके अंदर बात करते हैं जो मिसाइल लगी हुई है, मिसाइल कौन कौन सी लगी है इसके अंदर। जैसे हमारे इंडियन आर्मी जो है उसके पास मिसाइल है नाग। देखो जो चॉपर होता है ना, चॉपर जो हम ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, ये हमारी नेवी भी उड़ाती है, एयर फोर्स भी उड़ाती है, इंडियन आर्मी भी उड़ाती है। लेकिन जो इसमें मिसाइल लगी है, ये मिसाइल यूज़ करते हैं हम नीचे हमारे जो लैंड पे खड़े हुए सोल्जर्स हैं, टैंक हैं, उनके थ्रू। और जो नाग मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब पहली बात तो टैंक को भेदना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारे जो DRDO है उसने ये मिसाइल बनाई नाग, ये टैंक को भेद देती है, मतलब उसको फोड़ देती है, उसको नाश कर देती है, तो मतलब तबाह कर देती है पूरी तरह से। इसी नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, उस हेलीकॉप्टर वर्जन की जो मिसाइल है उसको बोलते हैं हेलिना। ठीक है, इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के पास है ये, मतलब समझ गए ना, नाग इंडियन आर्मी की थल सेना के पास। इंडियन आर्मी की जो एयरफोर्स है, मतलब इंडियन आर्मी में भी तो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना, इंडियन आर्मी में चॉपर जो उड़ते हैं उसमें मिसाइल लगती है हेलिना। अब इसी हेलिना का एयरफोर्स वर्जन कहलाता है ध्रुव। ठीक है, और उस ध्रुव का इसके साथ जो वर्जन बना है वो है ध्रुवास्त्र। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, बहुत आराम से, बहुत सजग वे में, सरल वे में समझाया है। 2023 के मतलब मिड तक जो हमारा ये प्रचंड है, इसमें ध्रुवास्त्र को पूरी तरह से ऐड कर दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो इसके बाद है हमारा, इसकी जो रेंज है इसकी 550 किलोमीटर, 2 इंजन लगे हुए हैं 1430 हॉर्स पावर के। ठीक है, और साथ में एक पायलट के अलावा इसमें एक गनमैन भी होगा। और खाली हेलीकॉप्टर का जो वज़न है वो है 2250 kg, और जबकि अगर इसमें हम जो हथियार हैं वो उसको ऐड कर दें तो उसका वज़न हो जाता है 5800 किलोमीटर। एक बार में ये 1750 किलोग्राम जो हथियार हैं वो ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर। हेलिना के बारे में आप जान लीजिए, हेलिना जो मिसाइल है वो हवा से हवा में, मतलब एयर टू एयर, लैंड टू एयर, एयर टू लैंड, तीनों तरह से वार करने में सक्षम है ये मिसाइल। ठीक है, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन ही कहलाती है हेलिना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इस जो मिसाइल है इसकी रेंज है हमारे पॉइंट से, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से ये चल रही है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर। ठीक है, प्रचंड की शुरुआत मैंने आपको बता दी। अब देखिए इस वीडियो में जो था मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो लेट्स कंप्लीट दिस फ्रॉम द PPT। चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया, इट इज़ फॉर्मिडेबल एडिशनल टू इंडियन एयरफोर्स
आर्सेनल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि प्रचंड इज़ अ मल्टी रोल, इसके मल्टीपल रोल हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेशन में ये बेस्ट हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर हैज़ पोटेंट ग्राउंड, इसका ग्राउंड कॉम्बैट अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। इट पोजेसेस मॉडर्न स्टील्स, मतलब स्टील्स टेक्नोलॉजीज़ के अंदर का इस्तेमाल किया गया है। इसको मतलब गोली लगेगी तो तुरंत एकदम से ही नहीं होगा, एक दो गोली में ढेर हो जाएगी, ऐसा ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है ये। 22 साल लगे बनाने में। ऑन बोर्ड एडवांस नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, ऑन बोर्ड इसमें मतलब इसका खुद का नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, कहाँ कैसे किसको मुड़ना है, ठीक है। अब ये है इसकी पूरी अच्छी फ़ोटो, ये मुझे अच्छी लगी तो इसको देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे ये अच्छा, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे स्वास्तिक वास्तिक बना हुआ है बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन के साथ। और अब यहाँ पे अगर देखें व्हाट इज़ प्रचंड क्या है, अ फ्लीट ऑफ 4 हेलीकॉप्टर वाज इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स, जैसे मैंने बताया 143 हेलीकॉप्टर यूनिट मतलब 3 तारीख को उसमें ऐड कर दिया गया। इवेंचुअली 65 प्रचंड हेलीकॉप्टर विल बी इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स एंड 97 इनटू आर्मी, ठीक है। ये इस तरह की बात की जा रही है, कैसे करेंगे। प्रचंड इज़ अ इंडियन फर्स्ट, मतलब ये देख रहे हो, इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बस सुन लो यार, कुछ मत करो, सुन लोगे तो उससे तुम्हारे को रिवाइज हो जाएगा, इतनी बार क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। इसको हेल ने बनाया है। हेल मतलब ये वाला नर्क वाला नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है, लिखा हुआ। प्रचंड इज़ अ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH इसको बोलते हैं, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए इसके बारे में ये क्या बोल रहा है। मिसाइल, बम और गोलियों से हमला करने में सक्षम है प्रचंड। और इसकी कुछ खासियत, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है। टारगेट को दूर से देख सकते हैं, सेंसर, कैमरे, पायलट को जो लाइव इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। देखिए लाइव इन्फॉर्मेशन को उपलब्ध कराएगा। मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसके अंदर लगी हुई है, अगर इसकी तरफ कोई मिसाइल आएगी तो मतलब तुरंत टी 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 होने लगेगा इसका, ठीक है। दुश्मन की मिसाइल से अलर्ट करता है ये इंसान को। और इसके जो विंग है वो स्टब विंग लगे हुए हैं, स्टिंग मतलब इसके जो विंग है उसमें भी हथियार लगे हुए हैं। जो स्टब विंग होता है इसका मतलब होता है जैसे ये इसके दिख रहे हो, ये लगे हुए हैं हथियार, ये इसके बारे में दिखा रहा है कि ऊपर जो उड़ रहे हैं ये वाले, जो ये उड़ रहे हैं वो तो अलग है, पर जो विंग्स लगे हुए हैं इसमें भी हथियार लगे हुए हैं। और थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहाँ पर जो था हमारा ये 220 mm M621 गन इसमें लगी हुई है, जो 1 मिनट में 750 गोलियाँ चलाती है। बहुत मतलब अपनी अपनी जो आप लोग मैच्योर पर्सन हैं सारे, अपनी जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ना उसके बराबर की एक गोली होती है। मिसाइल के बारे में क्या है, एयर टू एयर मिसाइल, मिस्ट्रल कर सकती है मिसाइल, मिस्ट्रल इसका नाम है, या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वही सारी चीज़ें हैं। इसको अब यहाँ से पढ़िए बहुत ध्यान से। 70 mm रॉकेट सिस्टम ले जा सकता है, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। चेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, ये सब चीज़ इतना खैर आपके पेपर में पूछेगा नहीं। फ़िलहाल इसको करते हैं समाप्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है, इसको कर दिया डिलीट हमने। और कारगिल से जंग से महसूस हुई थी, मैंने पूरी आपको कहानी बताई है, इसको आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब जो जहाज़ हल्का होगा वही तो ऊँचा जा सकता है ना, वही नीड थी हमारे पास। उस वक्त दुश्मन यानी जो पाकिस्तान सेना थी वो आतंकी भारतीय सेना से ज़्यादा ऊंचाई पर पहले जाके बैठ गए थे, वही सारी चीज़ें। लेकिन भारत के पास तब रूस निर्मित Mi-35 हेलीकॉप्टर्स थे जो कारगिल की ऊंची चोटियों पर पहुंचने में नाकाम रहे थे, ठीक है। मतलब वो ऊपर नहीं जा सकते थे, ऊपर नहीं जा पा रहे थे, ये वाला है वो। अब भारतीय सेना को ऊंचाई तक हथियार पहुँचाने में जो दिक्कत हुई वो मतलब वही सारी चीज़ें मैंने कहानी बताई आपको। ओके, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ALH ध्रुव से मिली सीख से बना था LCH। जो ध्रुव हमारे पास आया उसको हमने अपडेट किया कि हम ध्रुव से किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ध्रुव, इसको हमने अपडेट किया। 2013 में सेना में शामिल हुए थे ध्रुव हमारे, फिर उससे भी सीखा हमने, तो हमने उसको स्टैंड बाय पे कर दिया था 2012 में बनने के बाद भी, कि ध्रुव जो हमने लिया है इससे सीखते हैं कि इसमें नया क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। 250 का मतलब 2250 का वज़न है, इसकी चौड़ाई 15 फीट, लंबाई 52 फीट, नौसेना टैंक वोट मतलब टोटल वेट ले जा सकता है 5800 किलोग्राम। स्पीड मैंने बताई 268 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 550 किलोमीटर एक बार में, अधिकतम ऊंचाई 6500 मीटर और 21,000 फीट तक ये जा सकता है, ठीक है। 18,000 फीट की इसकी 2012 में ट्रायल लिया जा चुका था। अब इसके क्लाइंब रेट क्या है इसका, 2400 फीट पर सेकंड जा सकता है ये। 2400 फीट पर सेकंड, समझ रहे हो क्या रफ्तार होगी। हथियार लोड
सकता, मतलब लोड हो सकता है 1750, मैंने बताया एक बार में इतना वजन ले सकता है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक हेलनेस को बनाया है, 3 अक्टूबर को लॉन्च। 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं, इंजन के 1 किलोवाट यहाँ पे होता है ये फिनिश। अब वही सारी चीज़ें हैं यार, आप लोग देख लो, ठीक है। वही फीड, मतलब रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी परेशान होंगे। और इसको आप यार खुद से पढ़ लेना। ये है अच्छा एक कुछ फैक्ट दे रखा है यहाँ पे कि कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या अधिग्रहण करेगा भारत, मतलब कितने हेलीकॉप्टर हैं टोटल। 160 की ज़रूरत है हमारे को, वायुसेना के लिए 65, थल सेना के लिए 95, मतलब हमारी जो आर्मी है उसके लिए 95, एयरफोर्स के लिए 65। जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसकी क्षमता है 30 हेलीकॉप्टर बनाने की, ठीक है। अभी जो डिलीवर होंगे वो 15 होंगे, बाकी 145 की डिलीवरी 8 वर्षों में कर दी जाएगी। 8 वर्षों के अंदर हमारे भारत के पास एक भी हेलीकॉप्टर की कमी नहीं रहेगी। ये हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी इसके बारे में बताया गया था, जो हमारे 75 ईयर पूरे हुए थे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही है, हमारे पास अपाचे भी है अमेरिका का लाया हुआ, MIL Mi-24 है चिनूक अमेरिका का, Mi-17, Mi-26, चेतक, चीता, ध्रुव, ठीक है। ये सारे हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी सर्विंग हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये एक थोड़ा सा फैक्ट है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए किसी एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर अगर देखें, अटैक हेलीकॉप्टर जो होते हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर, तो दुनिया के कुल अटैक हेलीकॉप्टर्स में से करीब आधे अमेरिका के पास नहीं है, ठीक है। 910 अमेरिका के पास हैं, फिर रूस, फिर 281, थोड़ा सा मतलब इससे जो ये वाली हमारी न्यूज़ है इससे पुराना डेटा है। भारत के पास 37 है, ओके। पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा है 57। यहाँ पे होता है हमारे वीडियो का एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, लोगों को शेयर करें। और मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस देखते हैं पर शेयर नहीं करते, मतलब शायद मेरी पढ़ाने में थोड़ी सी कमी रही होगी, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे, पर ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा अच्छे से, आप लोग भी करें। थैंक यू। यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।